आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपना देश छोड़ करके भारत आ गई है और यहाँ से वो किसी दूसरे मुल्क भी जाने वाली है। असल में इसके पीछे की वजह छात्र आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसे आप तमाम लोगों ने देखा 61 दिनों में कहा जा सकता है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की किस्मत जो है वो बदल गई। कहाँ वो चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री के पद पर पहुंची थी, पद को उन्होंने संभाला था, लेकिन ऐसे क्या हालात बने कि उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद जो है वो छोड़ना पड़ा और इसके साथ उन्हें अपना ही देश छोड़ना पड़ा। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी वो देश छोड़ चुकी थी। 6 साल इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में पनाह दिया था। आपको याद होगा सन 1975 में किस तरह से उनकी माता को, उनके पिता को, उनके 3 भाइयों को और साथ ही साथ परिवार के लगभग 17 लोगों को सेना ने जो है वो सीधे तौर पर मार दिया था। उस वक़्त जो है शेख हसीना और उनकी बहन जो है वो जर्मनी में थी, इस वजह से वो बच गई थी। बाद में वो भारत में उन्होंने पनाह लिया, फिर उसके बाद वो 1981 में वहाँ गई, अपनी पार्टी का गठन किया और उसके बाद फिर वहाँ वो पॉलिटिक्स करती रही। प्रधानमंत्री बनी, फिर प्रधानमंत्री पद से हटी, फिर लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी रही। लेकिन इस बीच उनके खिलाफ खूब आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के पीछे की वजह रिजर्वेशन पॉलिसी और उस रिजर्वेशन के खिलाफ छात्र वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन को बहुत सारे लोग अब दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ये कोई धार्मिक मामला था, हालांकि ये धर्म का मामला था ही नहीं। वहाँ जितने भी छात्र थे, वहाँ जितने भी लोग थे, वो उस रिजर्वेशन पॉलिसी से परेशान थे। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लोग भी बांग्लादेश में रहते हैं, वो छात्र वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में आपने देखा कि कल किस तरह से बहुत सारे जो छात्र थे वो सीधे तौर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आवास में पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने हंगामा किया। हंगामा करते हुए कई सारी चीजें उठा करके लोग ले गए और ऐसे में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जो अच्छी नहीं थी। जैसे कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स अपने हाथों में ब्रा लिए हुआ है, दूसरा शख्स हाथों में ब्लाउज लिए हुआ है और ये जो तस्वीर है ये दावा किया जा रहा है कि ये ब्लाउज हो। और एक तस्वीर और भी आई थी साड़ी और इस तरह की चीज़ें जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो थी शेख हसीना उनकी है और उसे इस तरह से छात्र लेकर के जा रहे हैं। अब इसे लोग इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं, देखो मुल्ले क्या कर रहे हैं, देखो मुसलमान आतंकवादी क्या कर रहे हैं, देखो इस्लामवादी आतंकवादी क्या कर रहे हैं। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो कुछ कर रहे हैं ये मुसलमानों के नाते कर रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो शेख हसीना तो खुद मुसलमान है, तो मुसलमानों के खिलाफ कोई मुसलमान आंदोलन कैसे करता? बात यहाँ मुसलमानों की थी ही नहीं, बात यहाँ थी अपने हित की और वो हित पूरे मुल्क के बच्चों से जुड़ा हुआ था और वो मामला था। जो किया है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के लिबास के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं। लेकिन ये वही लोग हैं, भारत में ये वो लोग हैं जो इसे साझा कर रहे हैं, जो जश्न मनाते हैं जब फ़लस्तीन में इस्राएली आर्मी घुस करके घर में वहाँ जो अंडरगारमेंट्स होते हैं फ़लस्तीनी महिलाओं के, उसे लेकर के कोई सूंघ रहा है, कोई उसे उसके साथ तस्वीर खिंचा रहा है, कोई खुद पहन ले रहा है, तब यहाँ के लोग बड़े अच्छे से शेयर करते हैं। ये यहीं के लोग जब मणिपुर में आपने देखा था कि एक महिला, 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, जहाँ पर जिसके जिस्म पर जहाँ पर ब्रा और पैंटी होनी चाहिए थी, वहाँ पर अपने हाथ रख करके इन लोगों ने उन्हें घुमाया और नचाने का काम किया। तब ये लोग नहीं बोले, तब इन लोगों के लब सिले हुए थे। तब कोई मुसलमान ये तो नहीं कह रहा था कि देखो हिंदू क्या कर रहा है। ये मामला हिंदू का नहीं है, ये मामला मुसलमान का नहीं है, ये मामला है मेंटेलिटी का, ये मामला है आपकी ज़हनियत का, ये मामला है आपकी सोच का। यहाँ तो कपड़ा ही उठा करके लेकर के आया है। आप तो महिलाओं को नंगा पैरेड करवा दे रहे थे, उस वक्त आपके लब क्यों नहीं खुल रहे थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीर अच्छी नहीं है, कोई इस तस्वीर को सही नहीं कह रहा है। लोग जो भी इसे साझा कर रहे हैं, इसकी बुराई ही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन, ये मुसलमानों का आंदोलन नहीं था। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जो लड़के इसे लेकर के जा रहे हैं, वो इसलिए लेकर के उठा करके आ गए हैं कि चलो हमने जो है एक धर्म की जीत हासिल कर ली, ऐसा नहीं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि देखो इस्लामवादी क्या कर रहे हैं, उन्हें ज़रा अपने लोगों के ऊपर और अपने मुल्क में हो रहे मामलात पर जो है सोचने की ज़रूरत है। जिस मुल्क में खुद कई सारे बाबा हों और कई सारे लोग हैं जो जेल में इसलिए कैद है क्योंकि उन्होंने अपनी अनुयायी के साथ रेप किया, बलात्कार किया। और खुद आपने मणिपुर में देखा, आज तो बहुत सारी बिल्डिंग, कुछ मणिपुर में जली हुई बिल्डिंग को लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो वहाँ के हिंदुओं को जला दिया जा रहा है, जबकि मणिपुर की तस्वीरें हैं। आपने देखा किस तरह से यहाँ अफवाह फैलाया जा रहा है कि लिटन दास जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं उनके घर को जला दिया जा रहा है, जबकि वो तस्वीर वहाँ के मुशर्रफ नाम के एक प्लेयर का था जिनका ताल्लुक जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से है, शेख हसीना की पार्टी से उनका ताल्लुक था, इस वजह से उनके घर को जलाया गया। लेकिन वजह और तस्वीर क्या दिखाने की कोशिश की गई यहाँ पर कि देखो हिंदू के घर को जलाया गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। तो ये पूरा मामला है, ये मामला किसी भी तरह से धर्म का मामला नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस इस वजह से है क्योंकि जो छात्र हैं वो पीड़ित हैं, वो तमाम दल मज़हब के लोग हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ हिंदू भी पढ़ रहे हैं। वहाँ से सीधे तौर पर ये मैसेज आया है कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, ज़्यादातर ये अफवाह भारत में जो लोग बैठे हुए हैं वो फैला रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से उन लोगों ने गुजारिश भी की है कि प्लीज़ अफवाह मत फैलाइए। एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हिंदू महिला का बलात्कार हो रहा है, जबकि वो वीडियो भारत के बेंगलोर की तस्वीर है। बेंगलोर में रेप हुआ था, उसी के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। पुराना मामला है।
तो वायरल जो कर रहे हैं वो लोग, ज़्यादातर जो खबर है वो झूठ फरेब से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे मामले पर आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।